तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का बयान। प्रधानमंत्री 365 दिन बिहार में रहेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। चिराग ने कहा, क्या मतलब इन सब बातों का? प्रधानमंत्री 365 दिन रह भी गए, उससे इनकी जीत कैसे हो गई? कोई सिर पैर नहीं है, बातों की हकीकत है, ये बौखलाहट की निशानी है। अब इस बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता कि प्रधानमंत्री 365 दिन रहेंगे। उनके गठबंधन को तब लाभ होगा क्या काम किया है लोगों ने, और अगर इतना ही भरोसा अपनी जीत पर है तो 2014 के परिणाम ऐसे क्यों आए, 2019 के परिणाम में से क्यों आए? मैं तो बार बार कहता हूं कि 2020 अगर एनडीए गठबंधन के स्वरूप में आज है, अगर इसी स्वरूप में आज लड़ते तो दहाई का आंकड़ा यह लोग नहीं पार करते। मोदी की गारंटी को कौन पूरा करेगा? अरविंद केजरीवाल के बयान पर चिराग ने कहा, फिलहाल अपनी चिंता करें, फिलहाल वह जमानत पर है, 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल, जिन्होंने 10 सालों में यह कार्य बखूबी किया है, और यही कारण है कि बड़ी जीत होगी। सिर्फ अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल से आए थे, आज उन्हीं का साथ देकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों के, आज वही भ्रष्टाचारी उनके समर्थन में रैली कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा करने पर चिराग ने कहा, भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप कार्यशैली पर सवाल उठाए, इस तरह की भाषा और यही कल्चर रहा है राजद के लोगों का, दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरे को अपमानित करना, अपनी गलत करने को छुपाने के लिए दूसरों को व्यक्तिगत राजद की कार्यशैली रही है। सब बात होगा, नीचे कीजिए ना भाई। 99 प्रधानमंत्री 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है, इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया, इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी? क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों है, 19 के परिणाम ऐसे क्यों हैं? और मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं, उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पाने। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी, निकम्मा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। मोदी जी ने जो गारंटी दी उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल फिलहाल वो अपनी चिंता करें, अभी सिर्फ वो जमानत पर है, 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल, जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है, और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए, इस तरीके की भाषा, बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर है। दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है।